बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएफए मिनिमाइजेशन के हवाले से हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं। हम ये भी देखेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा का इक्विवेलेंस से क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास दो डिफरेंट ऑटोमेटा देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेम लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपके पास 0 और 1 की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन वो जीरो पर इख्तिताम पर जीरो। ठीक है, अगर एक जीरो हो तो भी ठीक है, उसके बाद मल्टीपल जीरो हो तो भी ठीक है, लेकिन 1 अगर आ जाता है तो 1 के बाद जीरो आना जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये इस तरह की लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग स्टेट ही एक्सेप्टिंग स्टेट है। ये देखिए, आप यहाँ पर कुछ ना भी आए तो भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे कुछ ना भी आए तो भी एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा 0 और 1 की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन इख्तिताम उस स्ट्रिंग का जीरो पर होना चाहिए। ये होगा तरीकाकार कि इसको हमें इक्विवेलेंट साबित करने के लिए एक ही टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेट्स हो गए, ABCDE। बी से लेकर ई तक हमने इस साइड पे इसको लिस्ट आउट कर लिया, और यहाँ पर ABCD को कर लिया। ठीक है, हम हर फाइनल और नॉन फाइनल को जो है डिसजॉइंट करार दे देंगे टेबल फिलिंग एल्गोरिथम के तहत। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास यानी कि ए और ई, सी और ई, और डी और ई, इसी तरह से ए और बी, सी और बी, डी और बी, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास डिसजॉइंट। ये देख लें आप, ए और ई, ए और बी और डी, बी और सी और ई, डी और ई। जी, तो बी और ई हमारे पास क्या है, नॉन फाइनल है, और ए, सी और डी फाइनल स्टेट्स। तो ए और बी और ए और ई, ए बी और ए ई, इन दोनों पे हमने बता दिया कि डिसजॉइंट है। इसी तरह से सी के साथ ई तो ये है, और सी के साथ बी जो है वो ये रहा, बी और सी। इसी तरह डी और बी, डी और ई। तो ये सबसे पहले हमने इसको डिसजॉइंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ए और सी ये डिसजॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसकी सूरत हाल ये होगी कि हम ए और सी को चेक कर रहे हैं ना। तो ए और सी को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ए पे अगर जीरो आए तो हम कहाँ जाएंगे, और सी पे जीरो आए तो कहाँ जाएंगे। तो ए पे जीरो आने की सूरत में ए है, और सी पे जीरो आने की सूरत में डी है। ठीक है, और ए पे 1 आने की सूरत में हमारे पास बी है, और सी पे 1 आने की सूरत में ई है। ठीक है, तो ए और डी का भी कोई फैसला नहीं हुआ है, और बी और ई का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो हम अभी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ए और डी डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ए और सी को तो हमने चेक कर लिया है, अब हम ए और डी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए पे जीरो तो ए है, और डी पे जीरो क्या है, वो डी है, और ए पे 1 बी है, और डी पे 1 ई है। तो फिर यहाँ पर भी वही सूरत हाल हो गई कि ए, डी और बी और ई आ गया। ठीक है, अब बी और ई को देख लेंगे डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है। तो बी पे जीरो हमारे पास ए है, और ई पे जीरो हमारे पास सी है, और बी पे 1 बी है, और ई पे 1 ई है। तो ए और सी का अभी फैसला नहीं हुआ। यहाँ पे पहले कोशिश की थी कि ए और सी का फैसला हो जाए, लेकिन वो कह रहा है ए और डी के बारे में बताओ। फिर हमने ए और डी को चेक किया तो ए और डी का भी फैसला नहीं हो सका, क्योंकि वो भी बी और ई पर जा रहा है। फिर बी और ई को हमने चेक करना चाहा, तो उसमें से एक ए पे जा रहा है, एक सी पे जा रही है, और सी का फैसला भी नहीं हुआ, और बाकी बी और ई पर ही जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आता है बी और ई, तो वो हम चेक कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास रह जाता है सी और डी। ठीक है, तो सी पे जीरो को देख लीजिए। सी पे जीरो हमारे पास है डी, और डी पे जीरो वो भी डी है, और सी पे 1 ई है, और डी पे 1 भी ई है। तो यहाँ से भी हमारे पास कोई बात सामने नहीं आ सकी, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई फैसला सामने नहीं आया डिस्टिंग्विश होने का। तो इसका मतलब है कि ए और सी बराबर है, ए बराबर है सी के, और ए बराबर है डी के। और अगर आप देखें तो सी भी बराबर है डी के। तो इसका मतलब है ए बराबर है सी के और सी बराबर है डी के। तो ये तीनों एक ही स्टेट बन गई, ए सी डी। और इसके अलावा बी जो है वो इक्विवेलेंट साबित हुआ है ई के। तो अब ये बात तो बिल्कुल अजहर मिन शम्स हो गई कि ये हमारे पास
जो ऑटोमेटा है इसमें ये एक स्टेट हो जाएगी और ये एक स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये ऑटोमेटा अगर बनाना चाहें तो क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों स्टेट्स बराबर हैं और ये तीनों ही फाइनल स्टेट्स थी, तो ये हमारे पास एक सूरत हाल ये आ गई। और अब आप चेक कर लें बी और ई जो है वो एक स्टेट हो गई। अच्छा, ए पे जीरो आए तो हम ए पर ही रहेंगे, सी पे जीरो आए तो डी पे चले जाएंगे और डी पे जीरो आए तो डी। तो इसका मतलब है कि जीरो की सूरत में यहीं पे आंसर आ रहा है ए सी डी। और ए सी डी पे वन आए तो ए पे वन आए तो बी है, और सी पे वन आए तो ई है, वो भी इसमें शामिल है, और डी पे वन आए तो ई है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब बी और ई पे जीरो आए, बी पे जीरो आए तो ए यहाँ पर आ गए, और बी पे वन आए तो बी। इसी तरह आप देख लें ई पे जीरो आए तो वो क्या कह रहा है कि सी पे चले जाओ, तो सी यहाँ पर मौजूद है। और ई पे अगर वन आए तो ई, तो वो यही स्टेट है। तो ये दो स्टेट का ऑटोमेटा बन गया हमारे पास। तो एक बात तो ये हो गई कि मिनिमाइज भी हो गया, जो थ्री स्टेट वाला हमारे पास ऑटोमेटा था वो वापस टू स्टेट वाले ऑटोमेटा पर ही आ चुका है, और इसकी शक्ल यही वाली है। इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटा जो था, जो सेम लैंग्वेज डिफाइन कर रहा था लेकिन थ्री थ्री स्टेट से बना हुआ था, नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड विद द ऑटोमेटा विद टू स्टेट्स। ठीक है, और आपने इन दोनों को क्या किया, एक ही टेबल से रिप्रेजेंट करके, एक ही टेबल में इनको सॉल्व करके, और आपने ये पता लगा लिया कि तमाम एक्सेप्टिंग स्टेट्स जो है वो एक ही हैं और नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स का ग्रुप एक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी इसको सॉल्व करने के लिए वर्किंग की हुई है। इसमें हमारे पास थ्री फाइनल स्टेट्स हैं, सी एफ और आई, ये हमने ग्रुप में डाल दी। और ए बी डी ई जी एच ये हमारे पास जो है ये नॉन फाइनल स्टेट्स। अच्छा, ये हमने ऑटोमेटा इसका बनाया है, इसको देख के ट्रांजिशन टेबल को देख के ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि कोई भी अनरीचेबल स्टेट नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे भी देखें तो यहाँ पर बी भी आ रहा है, बी पर भी, यानी इसका मतलब कहीं से आप कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। सी पे भी हो रहा है, डी पे भी हो रहा है, ई पर भी हो रहा है, एफ, ई एफ जी एच आई सब आ रहे हैं राइट साइड पर। ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं से ए से आप बी पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो बी से सी पे, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब आपस में जो है ना रिलेटेड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे आपके पास जिसमें इनपुट ना आ रहा हो और उससे आउटपुट निकल रहा हो। ठीक है ना, तो हर स्टेट आपको यहाँ पे राइट साइड पे नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि हर फाइनल और नॉन फाइनल पे क्रॉस लगा दिया। यानी ए और सी पे हमने क्रॉस लगाया। ठीक है, और ए और एफ पे लगाया, और ए और आई पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, लाइकवाइज बी और सी पे हमने क्रॉस लगाया, बी और एफ पे क्रॉस लगाया, और बी और आई पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, फिर डी ले लें आप, डी और सी पे क्रॉस लगाया तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे डी और सी, ये रहा। ठीक है, तो सी डी आपका ये सेल है। और इसके अलावा जो है डी और एफ, डी और एफ पे क्रॉस लगा दिया, और डी और आई पे क्रॉस लगा दिया। अब इसी तरह ई को देख लें आप, ई और सी, तो ये आपको मिलेगा यहाँ, ई और सी का इंटरसेक्शन ये रहा, और ई और एफ, ई एंड एफ यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, तो ई और एफ पे हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। जी, ई और एफ पे क्रॉस आया, और ई और आई पे क्रॉस आ गया। ठीक है, और जी पे भी देख लें आप, जी और सी, जी और सी ये रहा खाना। इसके अलावा जी और एफ, जी और एफ ये रहा, और आई और जी, आई और जी ये रहा। लाइकवाइज फाइनली जो है हमारे पास एच एंड सी, एच का सी के साथ ये क्रॉस आ गया, एच का एफ के साथ क्रॉस, एच एंड एफ ये क्रॉस आ गया, और एच और आई, एच और आई का ये क्रॉस। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे बी और, पहला पहला सेल ये है हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसी में है। तो यहाँ पर हमने ए और बी को देखा तो इन पे जीरो अप्लाई किया, तो एक हमारे पास बी आया और एक हमारे पास सी आया। यानी एक एक्सेप्टिंग स्टेट है और एक नॉन एक्सेप्टिंग है, तो इस पे क्रॉस आ गया। अब आ जाए ए और डी पे। ए और डी पे जब हमने चेक किया तो इसमें जीरो पे बी और ई आया,
और 1 पे ई और एच आया। ठीक है, और अभी तक इनका फैसला नहीं हुआ है। देखें, ये ई एच ये रहा, और बी के साथ ई ये रहा, अभी इनका फैसला नहीं हुआ। अच्छा, ए और ई को लेंगे तो बी और एफ आए, एक फाइनल एक नॉन फाइनल है, तो ए और ई पर क्रॉस आए। अच्छा, ए और जी ले लें आप। ए ये रहा और जी ये रहा, ये खाना हो गया आपका ए जी। और इस पे जब जीरो अप्लाई किया तो बी एच आ रहा है, बी एच का फैसला नहीं हुआ। दूसरा जो है बी और ई आ रहा है, उसका भी फैसला नहीं हुआ, तो ए और जी होल्ड पे चला गया। अब आ जाते हैं हम ए और एच पे। लेकिन ये बी और आई आया, और बी और एक फाइनल नॉन फाइनल, तो ए एच पे क्रॉस आ गया। ए आई पे तो पहले क्रॉस लगा दिया था, क्योंकि एक फाइनल एक नॉन फाइनल। अब बी वाले हम कॉलम में आए तो बी सी पे तो पहले क्रॉस था, एक फाइनल एक नॉन फाइनल है। बी डी को चेक करते हैं। बी डी को चेक किया तो बी पे जीरो पे सी, और डी पे जीरो पे ई, और सी और ई तो एक फाइनल एक नॉन फाइनल का क्रॉस आ गया। अब बारी आई बी और ई की। तो बी और ई को जब हम देखने गए तो हमारे पास सी और एफ आया, और एफ और आई आया। सी एफ जो है वो तो दोनों फाइनल है, अभी क्रॉस नहीं है। और एफ और आई भी जो है दोनों फाइनल है, और ये अभी डिस्टिंग्विश नहीं हुई है। अच्छा, बी और जी। बी और जी पे तो सी और एच आ गया, और सी और एच जो है वो तो एक फाइनल और एक नॉन फाइनल है, तो ये तो बी और जी भी क्रॉस हो गई। ठीक है, अब आ गया आपके पास बी और एच। तो बी और एच के केस में हमारे पास सी आई आ रहा है और सी एफ आ रहा है, और सी आई भी दोनों फाइनल है और सी एफ भी दोनों फाइनल है। तो बी और एच जो है होल्ड पे चला गया। अगर बी और एच का फैसला भी हो जाता तो ए और जी का भी फैसला हो जाता, लेकिन बी और एच भी जो है होल्ड पे चले गए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और अब सी के कॉलम में देखते हैं कि हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी है। उससे पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। सी पे जीरो आने की सूरत में कहाँ जाएंगे, और एफ पे जीरो आने की सूरत में हम कहाँ जाएंगे। तो सी पे जीरो तो डी है, और एफ पे जीरो जी है, और डी और जी जो है उनका अभी फैसला नहीं हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कि सी पे वन आने की सूरत में कहाँ जाएंगे। तो सी पे वन आने की सूरत में हमारे पास एच है, और एफ पे वन आने की सूरत में बी है, और बी और एच जो है ये तो होल्ड पे है, इनका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सी और एफ का फैसला भी नहीं हो सका है, तो हम सी और आई को चेक करते हैं। तो सी पे जीरो तो हम ऊपर बता चुके हैं कि डी है, और आई पे जीरो जो है वो ए है, और सी पे वन एच है, तो आई पे वन जो है वो ई है, और ई और एच का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ये दोनों होल्ड पे चली गई, ये भी होल्ड पे है और ये भी होल्ड पे है। चले जनाब, तो फिर हम अब चलते हैं डी में, डी और जी की जानिब। डी और जी की जानिब चलते हैं। तो डी पे जीरो हमारे पास है ई, और जी पे जीरो है एच। ई और एच, ई और एच का फैसला नहीं हुआ है, तो वन पे देख लेते हैं, शायद वन पे कोई चीज़ सामने आ जाए। डी और एच। डी पे जीरो ई है, और एच पे जीरो आई है। तो ई और आई जो है ये तो हमारे पास क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है, तो डी और एच भी क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि एक फाइनल और एक नॉन फाइनल। तो डी और एच क्रॉस हो गया, तो यहाँ लगा दीजिए आप क्रॉस। बहुत देर के बाद आपके सामने ये क्रॉस आया है। डी और एच क्रॉस हो गया। डी जी नहीं हुआ था ना, डी जी होल्ड पे है। डी एच क्रॉस हो गया। अब आ जाते हैं, अब तो बहुत ही कम रह गया है हमारे पास। अब ई के खाने में है हमारे पास जी, और ई के खाने में है एच। तो ई जी और ई एच को चेक करेंगे। ई जी और ई एच को चेक। ई जी, ई पे जीरो क्या है जनाब, एफ। और जी पे जीरो क्या है, एच। तो एफ और एच पे तो क्रॉस है, इस वजह से ई और जी पर भी क्रॉस आ जाएगा। तो लगाइए जनाब फिर जाके ई और जी पे क्रॉस। ई और जी पे क्रॉस इस वजह से आ जाएगा क्योंकि एफ और एच पे क्रॉस है। और अब ई और एच को चेक कर लें। ई और ई और एच को, सॉरी, ई पे जीरो को चेक करें, एफ, और एच पे जीरो को चेक करें,
तो आई और एफ और आई जो है दोनों ही फाइनल है। ठीक है, तो सूरत हाल अब क्या है, ई और वन को चेक करें आप। ई पे वन आई, और एच पे वन सी। आई और सी जो है ये भी एक ही ग्रुप में है, दोनों फाइनल स्टेट है। तो ई और एच होल्ड पे चला जाएगा, ई और एच होल्ड पे चला गया, सही है। ई और एच होल्ड पे चला गया। अब है एफ और आई। एफ और आई को चेक कर लेते हैं, क्योंकि एफ और आई की वजह से ई और एच डिस्टिंग्विश हो सकता है। एफ और आई, एफ पे जीरो देखें और आई पे जीरो देखें। एफ पे जीरो है जी, और आई पे जीरो है ए, और एफ पे वन बी, और आई पे वन ई। और आप देखें बी और ई जो है ये तो काफी देर से होल्ड पर है, ये देखें आप। तो एफ और आई भी होल्ड पे चला गया। अब फाइनली हमारे पास है जी और एच। जी पे जीरो देखिए, एच, और एच पे जीरो देखिए तो आई। हाँ, जी पे जीरो जो है वो एच है, और एच पे जीरो आई है। और एच और आई आपस में क्या है, एक फाइनल और एक नॉन फाइनल। तो जी और एच पे क्रॉस आ जाएगा, जी और एच पे क्रॉस आ गया जनाब। तो देखें कोई और जो जी और एच पे डिपेंडेंट हो, जितने भी होल्ड पर हैं उनमें कोई जी और एच के फैसले का इंतजार कर रहा है कि जी और एच डिस्टिंग्विश हो जाएं, तो हम भी डिस्टिंग्विश हो जाएं। ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल आ गई। अब देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास कंबाइन हो सकती हैं। अच्छा, ए और डी का अब हम मामला देखते हैं। तो ए और डी बी और ई पर डिपेंड करेंगे, या ई एच पे डिपेंड करेंगे, और ई एच और बी और ई का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, अब आप आ जाएं ए और जी जो हमने होल्ड पे डाली हुई थी। तो ए और जी जो हमने होल्ड पे डाली थी वो बी और एच का इंतजार कर रहे हैं, और बी और एच का कोई फैसला नहीं हुआ, और बी और ई का इंतजार कर रहे हैं, और बी और ई का भी जो है ना कोई फैसला नहीं हुआ। देख लें बी और ई भी होल्ड पर है। अब आ जाएं आप बी और ई पर। तो बी और ई डिपेंडेंट है सी और एफ पे, और एफ और आई पे। और सी और एफ का भी कोई फैसला नहीं हुआ, और सी और आई का भी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं बी और एच की तरफ। बी और एच होल्ड पे हैं, वो भी सी आई और सी एफ के वेटिंग पर है। डी और जी जो हमारे पास होल्ड पे थे, डी और जी, वो ई और एच का इंतजार कर रहे हैं, ई और एच का फैसला नहीं हुआ। और बी और एच का इंतजार कर रहे हैं, बी और एच का भी फैसला नहीं हुआ। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं, डी जी भी हो गया, अब आ जाते हैं ई और एच की तरफ। ई और एच जो है वो एफ और आई और सी और आई का इंतजार कर रहे हैं। एफ और आई, सी और आई, एफ आई सी आई, और एफ और आई नहीं, अभी तक कोई फैसला इसका नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा सेल है ई एच हो गया। अब आखिरी है हमारा एफ और आई। एफ और आई भी हमने देखे ऊपर चेक किया था, इसमें ए और जी आ रहा है, इसका भी फैसला नहीं हुआ। बी और ई आ रहा है, तो बी और ई का फैसला भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेट्स आई हैं। इसके अलावा ए इज इक्विवेलेंट टू जी। अब अगर डी और जी भी इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो ये तीनों एक नोड बन जाएंगी, जैसा कि नजर आ रहा है कि डी भी इक्विवेलेंट है जी के। इस खाने को देखें आप, ये वाला खाना, ये इक्विवेलेंट है डी और जी। तो ए है इक्विवेलेंट जी के, और यहां से पता चला ए और डी का। ठीक है, ये तीन हो गए। अब आ जाए बी में। तो बी और ई और बी और एच, बी और ई, बी और एच। अब अगर ई और एच जो है वो भी, जैसे कि नजर आ रहा है यहाँ पर, इसका भी डिस्टिंग्विश होने का फैसला नहीं हुआ है, तो ई और बी बराबर है एच के, ये बराबर है एच के।
अब आ जाइए आप CF FI, CF CI और FI। C बराबर है F के और C बराबर है I के। तो अब क्या चीज रह गई है, F और I का बराबर होना। और वो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है ये F और I का बराबर होना। तो एक स्टेट बन जाएगी A D और G, A D और G। और एक स्टेट बनेगी B E और H। और एक बन जाएगी CF और I। अब सूरत हाल ये है कि A D और G ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि A स्टार्टिंग स्टेट थी हमारे पास। और एक है BE H, एक स्टेट है हमारे पास BE और H। 9 स्टेट्स में से ये तीन कंबाइन हो गई और एक हो गई CFI, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। ए पे जीरो आया तो बी, ए पे जीरो आया तो बी पे चले गए। और ए पे वन आया तो हम ई पे चलेंगे। ए पे वन आने की सूरत में भी हम इसी स्टेट पे जा रहे हैं जिसमें बी और ई है। अच्छा, अब बी पे जीरो आने की सूरत में हम चले गए सी पे। और बी पे वन आने की सूरत में हम एफ पे चले गए, जो कि हमारे पास यहाँ है। और सी पे जीरो आने की सूरत में डी। और सी पे वन आने की सूरत में एच, सी पे वन आने की सूरत में एच। अब आप बाकी को भी चेक कर लीजिए। डी को देख लीजिए आप। डी पे जीरो आया तो ई, जो कि इस स्टेट पे मौजूद है। और डी पे वन आया तो एच, जो कि यहाँ पर आपके पास इस स्टेट पे मौजूद है। अच्छा, और जी को भी चेक कर लीजिए। जी पे जीरो आने की सूरत में एच, जो कि इस स्टेट में मौजूद है। और जी पे वन आने की सूरत में बी, जो कि इस स्टेट में मौजूद है। तो यानी इन तीनों पर जो जीरो और वन आया तो वो तीनों यहीं पर जा रहे हैं, इस स्टेट में। अब बी को तो हम चेक करके बना ही चुके हैं। ई पे देख लें। ई पे अगर जीरो आया तो एफ पे जा रहे हैं, जो यहाँ मौजूद है। और ई पे वन आने की सूरत में आई पे जा रहे हैं, जो कि इस स्टेट में मौजूद है। एच पे जीरो आने की सूरत में आई पे जा रहे हैं, जो कि यहाँ मौजूद है। और एच पे वन आने की सूरत में सी पे जा रहे हैं, जो कि इस स्टेट में मौजूद है। अब सी पे जीरो आने पे तो हम ए पे चले गए थे, यानी इस स्टेट में चले गए थे जहाँ पे डी है। आप बाकियों की भी तसल्ली कर लें कि एफ पे अगर जीरो आता है तो हम जी पे जाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ इस स्टेट में मौजूद है। और एफ पे वन आने की सूरत में, एफ पे वन आने की सूरत में बी पे जाएंगे, जो कि यहाँ हमारे पास इस स्टेट में मौजूद है। ठीक है, तो इस स्टेट से सी पर भी वन आने पे यहाँ ही जा रहे हैं और एफ पे भी वन आने पे यहाँ जा रहे हैं। आई पे भी वन आने की सूरत में हम ई पे जा रहे हैं, जो कि यहाँ मौजूद है। और आई पे जीरो आने की सूरत में हम ए पे जा रहे हैं, जो कि इस स्टेट पे मौजूद है। तो आपका ये जो है 9 स्टेट का ऑटोमेटा 3 स्टेट्स पर मुंतज हो गया है। और हमारा ये कितना जबरदस्त मिनिमाइज हुआ है। और आपने देखा कि 3 स्टेट्स किस तरह से आपस में कंबाइन होती हैं। जैसे ए डी के बराबर हुआ, डी जी के बराबर, तो ए से जी भी आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट। तो इस तरह से ये हमारा 9 स्टेट का ऑटोमेटा 3 स्टेट पर आ गया है, काफी मिनिमाइज हो गया है। ठीक है, तो आपने एक एग्जाम्पल भी देख ली इक्विवेलेंस भी इस वीडियो में डिस्कस कर ली। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।